आपके आज रोंगटे खड़े होने वाले हैं। लिटरली वीडियो पूरी देखना, बहुत रोंगटे खड़े होने वाले हैं क्योंकि मेरे भी हो गए थे। गाइस वीडियो स्टार्ट करता हूं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। देखो, डंकी मूवी की ना बहुत ज्यादा बात चल रही है। पहले तो डंकी राजकुमार हिरानी की है, शाहरुख खान की, उससे बात चल रही थी। फिर सलार के साथ क्लैश हुआ, फिर डंकी वर्सेस सलार, देन एसआर के वर्सेस प्रभास। बट ये ठीक है, ये डिस्कशन एक तरफ है। गाइस मैंने पता है क्या किया है, मुझे ना पहले डंकी का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का हल्का पता था, बट मैंने थोड़ा सा भी 2-3 दिन पहले पढ़ा और मुझे लगा यार ये जो मैं सोच रहा था ना, डंकी डोंकी बताता हूँ आपको, भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये नहीं है। मेरा एक नोन था यार, बंदा है, उसका नोन का नोन, तो उसने मुझसे काफी पहले बात करी थी कि यार ऐसे ऐसे है, वो बंदा इलीगल रूट से गया है। मैंने उसको ना वापस से कॉन्टैक्ट करा ये जानने के लिए कि डंकी जो मूवी आ रही है ये एग्जैक्टली होता क्या है। उस बंदे ने मुझे जो जो डिटेल्स दी है ना गाइस, यू विल ट्रस्ट मी, आपके होश उड़ जाएंगे जो मैंने सुना है। और वहां से जाके मुझे इस मूवी के बारे में इतना ज्यादा मेरा क्रेज बढ़ गया ना, मैं बता नहीं सकता। मेरी बात सुनो, मैंने उस बंदे से बात करी, उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई क्योंकि उसको पता थी स्टोरी अपने उस नोन से। उसके बाद मैंने रिसर्च करी, उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं। गाइस डंकी, पहली बात तो क्या होता है, देखो ये ना डोंकी रूट होता है, इट्स अ रूट, राइट। इलीगल जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, जो इंडिया से यूएस जाना चाहते हैं, उनको ये डोंकी रूट होता है। इसको पंजाबी में, पंजाब साइड में ना इसको डंकी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से इस पिक्चर का नाम पड़ा है डंकी। एक्चुअली इट्स अ डोंकी रूट, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं जो एजेंट्स होते हैं ना, ये लोग एजेंट को, जिनका वीजा वगैरह नहीं लगा, वो ये सब, उनको बड़ी तड़पन होती है ना जाने की, वो ये लोग इस रूट को पकड़ते हैं। और ये सबसे पहले इसमें क्या होता है, उसने जो मुझे बताया मेरे फ्रेंड ने, और वो भी 2-3 लेवल्स आगे की उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट ऑथेंटिक है। उसने मुझे बोला भाई उस बंदे से 70 से 80 लाख रुपए लिए गए थे। 70 से 80 लाख रुपए एजेंट ने लिए पूरे ट्रिप के, ठीक है। ट्रिप मतलब ट्रिप नहीं, पूरे इसके प्लानर के, पूरे के 70 से 80 लाख रुपए लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, उस 70, शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी बोरिंग लगे और आप जो मैं कहना चाहता हूं अब तक बात पहुंच जाए। ये 70 से 80 लाख रुपए में वो क्या करते हैं, आपको ना जब निकलना होगा ना, तो पहले प्री प्लान कुछ नहीं बताएंगे। 2-3 दिन पहले आपके पास फोन आ जाएगा किसी एनोनिमस नंबर से कि भाई 2-3 दिन पहले हमें अपना पासपोर्ट दे दो। आपका पासपोर्ट लेंगे, उस बंदे का उसने पासपोर्ट दिया, उसको ले गए दुबई, ठीक है। दुबई ले गए, दुबई ले जाने के बाद 2-3 दिन ठहराया। उसके बाद दुबई में कुछ दिन रहने के बाद उसको ईस्टर्न यूरोप ले गए, पोलैंड, रोमानिया, आई थिंक वो मुझे पोलैंड बता रहा था, बट कह रहा था ईस्टर्न यूरोप में ना जैसे जैसे इनकी सेटिंग होती है उस हिसाब से वो ईस्टर्न यूरोप ले गए। ईस्टर्न यूरोप ले जाने के बाद, वहाँ कुछ दिन ठहराने के बाद, ये लोग इन सब जो ये इलीगल जो बंदे होते हैं इनको लेके जाते हैं कोलंबिया के रूट से, लेके जाते हैं पनामा तक। अब उसने मुझे बताया कि इस गैप को ना डेरियन गैप करके समथिंग कुछ बोलते हैं, डेरियन गैप। ये अब ये जो पूरा बॉर्डर है ना, जो ये रूट है कोलंबिया, फ्रॉम कोलंबिया टू पनामा, ये पूरा ड्रग, कहता है यार सारे डकैत, चोर चकारे, सब ड्रग माफिया, मतलब आप, कहता है वो उनकी दुनिया ही अलग है। वो आप इतना ज्यादा डेंजरस इलाका है, वो सारा ड्रग माफिया का होता है। और ये जो एजेंट होते हैं, इन लोगों का ड्रग माफिया के साथ ही टाई अप होता है, इन्हीं ड्रग माफिया के साथ। ये ड्रग माफिया ये जो कोलंबिया से पनामा का होता है ना, 30 किलोमीटर कह रहा था, 25-30 किलोमीटर का ये रूट होता है, आई थिंक, हाँ 25-30 ही बता रहा था। जंगल, प्योर जंगल होते हैं, ये प्योर जंगल होते हैं। इसमें मिनिमम फूड, मिनिमम खाना होता है किसी के पास। जंगल में जैसे जैसे मर्जी आपको मैनेज करना करो, बट आपको वॉक करके जाना है। कितने हजारों लोग, जैसे ग्रुप में अगर ये लोग चल रहे हैं ना, टुकड़ियों में चलते हैं, वो कहता है अगर लोग कोई मर रहे हैं या कुछ हो रहा है ना, तो उनको छोड़ के पहले ही बोल दिया जाता है कि हम आपको, अगर आप अपनी हिम्मत हार गए तो हम आगे चले जाएंगे। वो आगे चले जाते हैं। अगर कोई बच गया, नहीं बचा तो वो गया, राइट। जैसे तैसे करके 30 किलोमीटर के जंगल से, डेंजरस इलाके से निकल के, जानवर, फूड नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को, ये किसी तरीके से पनामा पहुंचते ही उनको वहां से क्या होता है ना, इनकी एक सेटिंग होती है, बसेस वगैरह में लोगों को बिठाते हैं, जहां पे पनामा से ये यूएस मैक्सिको बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं, राइट। उस बस में, एक बस में कह रहा था कि भीड़ होती है लोगों की, लिटरली भीड़ होती है लोगों की। और वहां पे मतलब आपके सिर्फ खड़े होने की जगह होती है, आप सांस नहीं ले सकते, आप मतलब आप हिल नहीं सकते, सिर्फ आपको सीधे ऐसे खड़ा होने जाता है। और कहते हैं कितने लोग यार
इतने फटीक से गुजर रहे होते हैं, वो वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं। और अगर कोई बेहोश हो गया या कोई नहीं आगे बढ़ रहा ना, कुछ मेडिकल कुछ नहीं होता किसी के पास, उस बंदे को कह रहा था फेंक दिया जाता है, ट्रक से फेंक दिया जाता है उस बंदे को। यार इमेजिन गाइस, क्या पेन के थ्रू निकलता है। और जैसे तैसे करके अगर वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पहुंच गए, कहता है यूएस मैक्सिको बॉर्डर में भी ना बहुत सबसे डेंजरस बॉर्डर है वो इस वर्ल्ड का, जहां पे इतने गुंडे होते हैं। और कहते हैं लड़कियां कोई है तो उनका मतलब गलत कर लेते हैं, रेप वगैरह भी होता है, लूट लेंगे, कुछ कर लेंगे, देयर इज नो प्रूफ, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज ऑन रिस्क। जैसे तैसे करके अगर आप बॉर्डर पहुंच भी गए, वहां पे जाके ना, मैं आपको कोशिश करता हूं फुटेज दिखाने की, वहां पे आपको एक एजेंट बोलता है भाई ये जंगल है, यहां से बॉर्डर है, इसके नीचे से आप भागो। आप भाग गए, उसके बाद थोड़े टाइम बाद थोड़े दूर जाके उन्हीं का कोई एजेंट खड़ा होता है यूएस वहां के बॉर्डर में, आपको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो आपसे पासपोर्ट ले लेता है और वो सब चीज़ें होती हैं। बट एनीवेज द पॉइंट इज, उसके आगे की भी कहानी। और ये सिर्फ एक रूट है डंकी का, डंकी के बहुत सारे मल्टीपल रूट्स होते हैं दूसरी कंट्री से और थोड़ा सा दूसरे रूट से लेके। अगर ये लोग पहुंच भी जाते हैं ना, मतलब अगर अमेरिका पहुंच भी है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है एसाइलम भी बीच में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग फंस बजाए, वो सब चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर बट एंड रिजल्ट अगर ये लोग पहुंच भी जाते हैं ना, तो गाइस इमेजिन नहीं करो, वो बोल रहा था वो बंदा ना पिछले 5 साल से अमेरिका ऐसे गया हुआ है, वो इलीगल होता है, वो इंडिया वापस नहीं आ सकता। मतलब कुछ भी हो, आपके घर पे किसी की डेथ हो गई हो, आपके घर पे शादी हो, कुछ भी हो, कुछ भी करके वो बंदा वापस नहीं आ सकता, वो वहीं का बन के रह गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये मूवी है जो राजकुमार हिरानी शाहरुख खान के साथ बना रहे हैं। कि शाहरुख, आप कहीं पे भी पढ़ना, उसमें लिखा होता है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट होता है इसको उनको घर वापस लाना है। एंड दैट कह रहा था, उतनी मेहनत करने के बाद एंड रिजल्ट जब लोगों को मिलता है ना, पैसा तो मिल जाता है, बट वो इतने परेशान हो जाते हैं बाहर कि उनको किसी तरीके से घर आना होता है, इंडिया आना होता है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मूवी। ये मूवी अगर राजकुमार हिरानी, जिन पे आई थिंक सबको पूरा भरोसा है, जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट कर दी ना, इट विल बी अ मास्टरपीस मूवी। क्योंकि मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सुना है ना, मैं डिटेल पे गया, मैंने रिसर्च करी, गूगल पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, आप भी देख लेना। मैंने प्रॉपर कंफर्म करके बता रहा हूं, मैं वो सुनने में ही ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी है, इतना ज्यादा इसमें ड्रामा हो सकता है, और वो किस तरीके से दिखाएंगे, आई जस्ट कैनॉट इमेजिन, आई जस्ट कैनॉट वेट फॉर दिस मूवी कि ये पूरी जर्नी। और देखो, जब हम एक बात होती सुननी, राइट, जब हम अपनी आंखों से विजुअल्स देखेंगे ना, जो कि इतने बड़े प्रोडक्शन बैनर पे, तो ऑब्वियसली वो मूवी को दिखाएंगे तो ऐसे ही कि जैसे आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है ये राजकुमार हिरानी की ना सबसे ज्यादा इमोशनल मूवी होगी, और मुझे अब बहुत उम्मीदें हैं इस मूवी से, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है ना गाइस, दिस इज द रियल स्टोरी। डंकी के ना रूट बदलते हैं, बट अब ये मैंने पूछा है, खुद कंफर्म किया, मुझे किसी ने बताया, रियल बंदे की स्टोरी, कहता भाई ऐसे ही होता है। एंड एवरीबडी इज अवेयर कि राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान इज डूइंग ए मूवी ऑन ये डंकी रूट। ये भी बड़ी कमाल की बात है। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स सुनती, बट आप वीडियो कितनी लंबी कर लूंगा, बट मोटा क्रक्स सही था। आप कमेंट करके बताओ आपको कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर क्या बोलूं यार, क्या बोलूं। चलो टेक केयर, बाय बाय यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत मसालेदार खबरें आपके लिए आती रहेंगी। बने रहना मेरे चैनल पे फिल्मी चर्चा विद कुणाल। टेक केयर, बाय बाय।